शमशान की राख में लिपटा हुआ शरीर, हाथ में इंसानी खोपड़ी और जिंदगी और मौत के बीच का एक बेहद गहरा रिश्ता। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं अघोरी साधुओं की, जो तपस्वियों के सबसे रहस्यमयी और कह सकते हैं सबसे चरमपंथी संप्रदायों में से एक हैं। उनका जीवन, उनकी हर एक प्रथा, पवित्रता और अपवित्रता की हमारी हर सोच को चुनौती देती है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना, कि कोई भला मौत के बीच शमशान घाट पर उन चीजों में ज्ञान क्यों खोजेगा जिनसे पूरा समाज दूर भागता है। यही वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यही अघोरी मार्ग का सार है। तो चलिए, बिना किसी लाग लपेट के सीधे मुद्दे पर आते हैं। उनकी सबसे चौंकाने वाली प्रथाओं में शामिल है मृतकों के साथ अनुष्ठान, यहां तक कि मानव मांस का सेवन और भोजन के लिए इंसानी खोपड़ी का इस्तेमाल। हाँ, ये बातें सुनने में जरूर असहज करती हैं, लेकिन इनके पीछे एक बहुत गहरा दर्शन छिपा हुआ है। तो आखिर क्या मतलब है इन चौंकाने वाले रिचुअल्स का? देखिए, इन्हें समझने के लिए हमें इनके मूल दर्शन की गहराई में उतरना होगा, और यहीं से हमें उस क्यों का जवाब मिलना शुरू होगा और सब कुछ धीरे धीरे साफ होने लगेगा। एक लाइन, बस ये एक लाइन ही मानो उनकी पूरी दुनिया को समझा देती है। अघोरियों का मानना है कि शिव हर कण में है, हर चीज में है, चाहे वो एक जिंदा शरीर हो, एक लाश हो या फिर मल ही क्यों ना हो। इसीलिए उनकी नज़र में कुछ भी गंदा या अपवित्र है ही नहीं। सब कुछ दिव्य है, सब कुछ शिव है। और तो और, खुद अघोर शब्द का मतलब है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। मतलब ये रास्ता अंधेरे का नहीं, बल्कि घृणा और डर जैसे इंसानी मन के अंधेरे से आध्यात्मिक ज्ञान की रोशनी की तरफ ले जाने वाला है। तो अब आप देख सकते हैं कि कैसे इनकी हर एक प्रथा इनके दर्शन से सीधी जुड़ी हुई है। वो शिव के सबसे उग्र रूप भैरव की पूजा करते हैं। शरीर पर शमशान की राख लगाना शिव का प्रतीक माना जाता है, और मानव खोपड़ी, जिसे वो कपाल कहते हैं, उसमें भोजन करना, वो असल में शिव के कपालधारी रूप को जीने जैसा है। हर एक काम का एक गहरा आध्यात्मिक मतलब है। तो सवाल ये है कि कोई अघोरी बनता कैसे है? ये कोई एक दिन का फैसला नहीं है, ये एक बहुत लंबी और कठिन प्रक्रिया है। पूरी 12 साल की साधना, ये उस आध्यात्मिक दर्शन को एक असल मुश्किल सफर में बदल देती है। इस रास्ते पर चलने के लिए सबसे पहले तो एक इंसान को अपने परिवार, अपनी पहचान, अपनी हर चीज समेत सारे सांसारिक बंधन तोड़ने पड़ते हैं। उन्हें सिंबॉलिकली अपना ही अंतिम संस्कार करना पड़ता है, ये ऐलान करते हुए कि वो दुनिया के लिए मर चुके हैं। फिर एक गुरु मिलने पर उन्हें एक गुप्त मंत्र दिया जाता है, जिसका उन्हें अगले 12 सालों तक बिना रुके लगातार जाप करना होता है। और हाँ, एक सबसे जरूरी बात, ये सारी साधना, ये सारे आध्यात्मिक अभ्यास होते कहाँ हैं? सिर्फ और सिर्फ शमशान में। शमशान ही उनका मंदिर है, उनका घर है, और उनकी साधना का केंद्र भी। यही वो जगह है जहां वो जिंदगी और मौत की हदों का सामना करते हैं। अच्छा, एक बात और, अक्सर लोग अघोरियों और नागा साधुओं को एक ही समझ लेते हैं। हाँ, दोनों ही शैव तपस्वी हैं, लेकिन उनमें जमीन आसमान का फर्क है। चलिए, इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं और उनके बीच के मुख्य अंतरों को समझते हैं। ये टेबल देखिए, इससे सब कुछ साफ हो जाएगा। कुछ बड़े अंतरों पर नजर डालते हैं। अघोरी श्मशान में रहते हैं, मांसाहारी होते हैं, और उनमें ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ नागा साधु ज्यादातर हिमालय में रहते हैं, आमतौर पर बिना कपड़ों के, और उनके लिए सख्त ब्रह्मचर्य अनिवार्य है। मतलब उनकी जीवन शैली और साधनाएं दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। तो इस संगठित परंपरा की जड़ें कहाँ हैं? इसकी शुरुआत किसने की? इसका श्रेय जाता है बाबा कीनाराम को, जिन्हें अघोरी परंपरा का संस्थापक और आदि गुरु माना जाता है। कहते हैं कि बाबा कीनाराम का जन्म 1688 में हुआ था, और कमाल की बात यह है कि जन्म के वक्त ही उनके पूरे दांत थे, जिसे एक दैवीय संकेत समझा गया। सिर्फ 11 साल की उम्र में वो एक गुरु की तलाश में घर से निकल पड़े, और आखिरकार बाबा कालूराम से दीक्षा ली। बाद में उन्होंने ही वाराणसी में मशहूर क्रीम कुंड आश्रम की स्थापना की, जो आज भी अघोरियों का एक बहुत बड़ा केंद्र है। इतनी कठिन साधना के बाद मिलता क्या है? माना जाता है कि अघोरी सिद्धियां हासिल करते हैं, मतलब अलौकिक शक्तियां। तो चलिए जरा इन शक्तियों और उन पवित्र जगहों पर नजर डालते हैं जहां ये साधना की जाती है। माना जाता है कि अपनी साधना से अघोरी 6 मुख्य सिद्धियां पा सकते हैं। अब ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि इन्हें आध्यात्मिक विकास का एक नतीजा माना जाता है।
इनमें शामिल हैं दूसरों की इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति, ऐसी आवाजें सुन लेना जो आम तौर पर सुनाई नहीं देती, भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को देख पाना, और सबसे बड़ी सिद्धि, अपने मन और शरीर पर पूरा नियंत्रण पा लेना। और ये साधना होती कहाँ है? देखिए, वाराणसी का मणिकर्णिका घाट, जिसे महाशमशान भी कहते हैं, वो इनका सबसे बड़ा गढ़ है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल का तारापीठ, असम का कामाख्या मंदिर और यहाँ तक कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हिंगलाज माता मंदिर भी इनके प्रमुख स्थल हैं, जिन्हें अघोरियों की कुलदेवी कहा जाता है। तो आखिर में हम एक सवाल पर आकर रुकते हैं, क्या अघोरियों का ये रास्ता भक्ति का एक चरम और शायद गलत समझा जाने वाला रूप है, जो हर चीज में भगवान को देखता है, या फिर ये समाज के बनाए नियमों को, पवित्रता और डर की हमारी धारणाओं को पूरी तरह से नकारने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास है? शायद इसका जवाब इन दोनों के बीच में कहीं छिपा है।